हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। कल मैंने आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग का मेडिटेशन दिया था और आज मैं जो आपके अंदर का इनर चाइल्ड फियर होता है उसकी हीलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइज़। खास करके जो भी व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन लोगों के रीयूनियंस के लिए या फिर असेंशन जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ये हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बाकी भी जितने व्यूअर्स है गाइज़ जो किसी असेंशन जर्नी में नहीं भी है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर का जो बच्चा होता है ना, उसे हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ उस बच्चे के जो भी फीलिंग्स होते हैं वो उसके अडल्टहुड पर बहुत ज़्यादा परिणाम करते हैं। आपके खास करके आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपकी मैरिड लाइफ में ये बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दूंगी, फिर मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आपकी अभी उम्र चाहे जो कितनी भी है, लाइक 30, 40, 50, 60, जो कुछ भी आपकी एज है, लेकिन आपके अंदर का जो बच्चा है, जो आप खुद हो, उसे अपने बचपन में अपने माता पिता से या किसी और रिश्तेदार से, किसी बाहरी इंसान की तरफ से कुछ अब्यूज़ हुआ होता है गाइज़, या फिर अपने माता पिता से वो प्यार नहीं मिल पाता है जिसकी उस बच्चे को ना ज़रूरत होती है। कभी कभी ये जो बच्चा है ना, ये अनवांटेड चाइल्ड भी होता है। ख़ास करके गर्ल चाइल्ड जो होती है उन्हें ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अनवांटेड चाइल्ड होता है, माता या पिता उसे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर बाहरी लोगों के सामने उस पर चिल्लाना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, या फिर अपने बाकी जो भाई बहन होते हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन करना, उनकी तुलना करना, या फिर उन्हें बार बार ये बताना कि वो किसी लायक नहीं है। जैसे कि अनवर्दीनेस की जो फीलिंग होती है उस बच्चे में वो पनपना शुरू हो जाता है। आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, ये बार 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 खुद के पेरेंट्स से रिपीट करते रहते हैं। जिससे हो क्या जाता है, उस बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ये सभी बातें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है गाइज़। बार बार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो अपने ही पार्टनर से लड़ते रहते हैं, सब गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं। बच्चे भी बचपन में अपने माता पिता की जो लड़ाई झगड़े हैं वही देखते हैं। या फिर कोई जैसे कि किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है रिलेटिव्स में से, तो वो भी एक इनर चाइल्ड फियर, इनर चाइल्ड इशू बन जाता है। और उस बच्चे के अंदर एक हमेशा असुरक्षितता की भावना पनपने लगती है। मतलब इनसिक्योरिटीज़ वो बच्चा महसूस करता है, उसे हमेशा अनवर्दी लगता है, जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ बड़ा होकर। उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो असंतुलित हो जाता है। और यही जो बचपन की अधूरी ज़रूरतें हैं, माँ बाप का जो अधूरा प्यार और भावनात्मक जो चोटें होती है, जो वूंड्स होते हैं, वो मतलब हमेशा जो है, जैसे आप बड़े होते हो तो आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो टूटने लगता है, आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट करता है, आपके बाकी रिश्तों में भी ये आपका इनर चाइल्ड फियर इशू बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो ये चीज़ आज हम इस मेडिटेशन के माध्यम से हील करने वाले हैं गाइज़। तो आप जहाँ कहीं पर हो, अगर आप घर पर हो तभी आप ये मेडिटेशन कीजिए, ट्रैवल करते हुए ना कीजिए। आप ये कुर्सी पर बैठकर कर सकते हो, ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ सकते हो, या फिर बेड पर आप लेट कर भी कर सकते हो। आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। और आज हम आपके अंदर का जो बच्चा है, जो आप खुद हो, उसे हील करने वाले हैं मेडिटेशन के माध्यम से भी और मेरी रेकी एनर्जी से भी। तो रेडी हो जाओ हीलिंग के लिए। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ आप यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जितने भी मेरे व्यूअर्स इस मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं
उन सभी के अंदर का जो भी इनर चाइल्ड फियर्स है, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, वो हील करने के लिए हर एक आत्मा को आप मदद कीजिए और उनके अडल्टहुड में उन्हें एक स्थिरता की भावना प्रदान कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंजल्स, यूनिवर्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। व्यूअर्स, आप एक डीप इनहेल कीजिए, सांस को अंदर लीजिए, एक्सेल कीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए और आप अब इमेजिन कीजिए आपका बचपन, आपके बचपन की यादें, आपका जो एक बाल स्वरूप था उसे इमेजिन कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे, आपका चाइल्डहुड इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि उस बच्चे के अंदर क्या दबा है। वो बच्चा आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या छुपा है, उसे महसूस कीजिए। वो बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है जो आप खुद हो। क्या वो बच्चा दर्द में है? क्या वो बच्चा रो रहा है? क्या वो प्यार के लिए तरस रहा है? क्या वो अपने ही माता पिता या किसी और इंसान पर गुस्सा है? उस बच्चे से बात कीजिए। अगर वो बच्चा गुस्सा है तो वो क्यों गुस्सा है? अगर वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है? अगर वो डर रहा है तो क्यों डर रहा है? अगर उसमें अनवर्दीनेस की फीलिंग्स है तो वो क्यों है? उन सब भावनाओं को महसूस कीजिए। अगर वो भावनाएं आप महसूस कर पा रहे हो तो उन्हें ऊपर आने दीजिए। उन सभी भावनाओं को रिलीज़ कीजिए। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। गुस्सा आ रहा है, आने दीजिए। डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? उसे बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। रिलीज़ कर दीजिए। अब उस बच्चे को जो आप खुद ही हो उसे गले लगाइए। उस बच्चे को एक टाइट हग कीजिए और उस बच्चे को महसूस करवाए कि वो अब पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है। उसके अंदर का जो भी डर है वो डर कोसों दूर जा चुका है। अब ये बच्चा पूरी तरीके से फियरलेस
हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है। हमेशा के लिए इस बच्चे की जो भी बचपन की सभी बुरी यादें हैं, अब्यूज़ हुआ है, टॉर्चर किया गया है अपने ही भाई बहनों से या किसी और इंसान से, उसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, या फिर उसे अयोग्यता की सभी ऐसी जो चीज़ें हैं जो बोली गई है, उन सभी ऊर्जाओं से ये जो बच्चा है, जो आप खुद हो, वो मुक्त हो रहा है। सभी नकारात्मक भावनाओं से ये बच्चा पूरी तरीके से मुक्त हो रहा है। वह बच्चा जो प्यार के लिए तरस रहा है, उसे माँ प्रकृति अपनी गोद में लेकर उसे प्यार कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। अपना अनकंडीशनल लव उसे दे रही है। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। इमेजिन कीजिए, एक बगीचा है जहाँ बहुत सारी तितलियाँ हैं, हरे रंग की घास है और रंग बिरंगी फूल है। उस बगीचे में वो बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, खुश हो रहा है। अब यह प्यारा सा बच्चा जो आप खुद हो, पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है। यह बच्चा हर एक काम के योग्य बन चुका है, पूरी तरीके से वर्दी है, सुरक्षित है, फियरलेस है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह बच्चा अपने आप से बेशर्त अनकंडीशनल प्रेम कर रहा है और अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। अब यह बच्चा पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन चुका है, एक मास्टर पावरफुल सोल बन चुका है। इमेजिन कीजिए, अब यह बच्चा अपने ज़िंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो खुद लेने के लिए परिपूर्ण बन चुका है। इमेजिन कीजिए, यह बच्चा बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर चुका है, एक अलग ही तरीके की ऊर्जा महसूस कर रहा है, हिम्मत से भर चुका है, अपनी डिवाइन लाइट में आ चुका है, अपने डिवाइन पावर्स में आ चुका है। और इसी के साथ हम इस मेडिटेशन को एंड करते हैं। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।